देहानुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। श्री गोसाई विठलनाथ ने उन्हें गले लगाया। नंददास ने गुरु चरण की वंदना की, स्तुति की। उनकी भारती के स्वरमय सरस कंठ ने गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया। वे गाने लगे, श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत समहस मृदु कोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधु उदार कल्प तरु, दित अभय पद दान, शरण आए की लाज चहूं दिसी, बाजे प्रकट निशान, तुमरे चरण कमल के मकरंद, मन मधु करे लपटान, नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछु आन, श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान। उन्होंने गोसाई जी के चरण कमल के स्थायी आश्रय के लिए उत्कट इच्छा प्रकट की। श्री वल्लभ नंदन का दास कहलाने में उन्होंने परम गौरव अनुभव किया। नंददास ने उनके चरण कमलों पर सर्वस्व निछावर कर दिया। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण आसक्त हो गया। उन्होंने गोवर्धन में श्री नाथ जी का दर्शन किया। वे भगवान की किशोर लीला के संबंध में पद रचना करने लगे। श्री कृष्ण लीला का प्राण धन रस ही उनकी काव्य साधना का मुख्य विषय हो गया। वे कभी गोवर्धन और कभी गोकुल में रहते थे। नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने श्री गोसाई विठलनाथ से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल व्रज लीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा रखा। शेष भाषा भागवत को यमुना जी में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक श्री कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से बढ़ गया। नंददास की सूरदास से बड़ी ही घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। एक दिन महात्मा सूर ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि अभी तुम में वैराग्य का अभाव है। अतः महाकवि सूर की आज्ञा से वे घर चले आए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया। अपने ग्राम का नाम श्यामपुर रखा। श्यामसर नामक एक तालाब बनवाया। वे आनंद से घर पर रहकर भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के चरणों पर निछावर हो चुका था। कुछ दिनों के बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन श्रीनाथ जी की सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का यश चिंतन ही उनके काव्य का प्राण था। वे कहा करते थे कि जिस कविता में हरि के यश का रस न मिले उसे यह सुनना ही नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुर्य के वर्णन में उन्होंने जिस योग्यता का परिचय दिया वह अपने ढंग की एक ही वस्तु है। नंददास ने गोपी प्रेम का अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श अपने काव्य में निरूपित किया है। ब्रज काव्य साहित्य में रास रस का पारावार ही नहीं, उनकी लेखनी से उमड़ उठा। नित्य नवीन रास रस, नित्य गोपी और नित्य श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य में ही वे रात दिन सराबोर रहते थे। रसिकों के संग में रहकर हरि लीला गाते रहते।
रहने को ही वे जीवन का परम आनंद समझते थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी, रूप प्रेम आनंद रस जो कछु जग में आई, सो सब गिरधर देव को निधेरक बरनो ताही। नंददास जी ने 1640 में गोलोक प्राप्त किया। वे उस समय मानसी गंगा पर रहते थे। एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास का प्रसिद्ध पद देखो देखो री नागर तट नट निर्तत कालिंदी तट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था, नंददास तहां गावे निपट निकट। बादशाह आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट निकट थे। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने के लिए मानसी गंगा पर गए। अकबर ने नंददास से अपनी शंका का समाधान चाहा। नंददास से के प्राण प्रेम विवल हो गए। उनकी कामना ने उनको अनुप्राणित किया। मोहन प्रिय की मुस्कनी ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकनी पियरे पटकी। उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। गोसाई श्री विठलनाथ ने उनके सौभाग्यपूर्ण लीला प्रवेश की सराहना की। नंददास महारसिक प्रेमी भक्त थे। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि प्रेम गोप्य है, अनधिकारी के सामने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही सोचकर नंददास ने अपने प्राण त्याग दिए।